पटना में एक वृद्धा माई रहती थी, बुढ़िया माई, जो भगवान के भक्तों में, संतों में और भगवान में बहुत भाव रखती थी। एक दिन घूमते फिरते एक संत वृद्धा के घर आए। वृद्धा ने खूब सेवा सत्कार किया। वृद्धा भगवान के भक्त संत से कहने लगी कि वैसे तो मुझे सब सुख है, लेकिन मुझ अभागिन को संतान का सुख नहीं मिला। तब संत को दया आई और संत ने एक बाल मुकुंद का श्री विग्रह देकर कहा कि आज से यही तुम्हारे लाला हैं, इनमें ही अपने बालक का भाव रखना। तो संत तो वहाँ से चले जाते हैं और वृद्धा माँ उन बाल मुकुंद में इतना खो जाती है कि उन्हें ही अपना बालक समझकर उनको लाड़ लड़ाती है, खूब उनकी सेवा करती है। एक दिन गांव में बिगवा आता है, हाउ आता है, जो छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है। तो उसको भय लगने लगा कि कहीं हाउ बिगवा मेरे बच्चे को ना ले जाए। तो वह घूमते फिरते बस अपने साथ रखती और पहले तो काम धाम के लिए बाहर भी चली जाती, लेकिन जब से सुना कि गांव में बिगवा आ जाता है, हाउ आ जाता है, तो वह अपने लाला को अपनी छाती पर सुलाती, अपने पास रखती। एक दिन वह अपने लाला को अपने पास छाती पर लेकर सो रही थी, लेकिन इतने में ही शोरगुल हुआ कि बिगवा आ गया, बिगवा आ गया और बच्चों को ले गया। तो वह जल्दी में उठी और उसके जो श्री बाल मुकुंद जी थे वह खाट से नीचे जा गिरे। लेकिन जैसे ही वह उठती है और अपने खाट पर बाल मुकुंद जी को नहीं देखती है, तो वह चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि बिगवा मेरे बाल मुकुंद को ले गया, हाय मैं कैसे रहूँगी। तब तो वृद्धा माँ बार बार जब रोती है तो भगवान उसके भाव पर रीझ गए और वहीं प्रकट होकर बोले कि मैया मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ, आज आप वरदान मांगिए। तब उस वृद्धा माँ ने रोते हुए बस यही कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरी सेवा से रीझे हैं तो आप तो मुझे श्री बाल मुकुंद जी को ही मेरे गोद में ला दीजिए, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो भगवान श्री बाल मुकुंद के रूप में पुनः आए और बुढ़िया प्रसन्न हो गई। तो ये हैं भगवान के सच्चे भक्त। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये तो हम ही जानते हैं या परमात्मा जानता है। इसलिए भगवान की यदि भक्ति करनी है तो भगवान के भाव में ही रहिए। कहते हैं एक राजा पूजा पाठ में बैठा था और मन में ही मोची पर जूते गठवा रहा था। तो किसी सिद्ध संत ने उसके भाव को जान लिया तो वह बहुत लज्जित होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूजा पाठ में बैठे हैं और मन हमारा कहीं और है। होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से प्रभु कृपा करते हैं और हम भगवान के उस भाव को भी प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।